नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग समानांतर श्रेणी का योग कक्षा 10वीं का जो कि भारतीय वन के बुक से लिया गया है एक्सरसाइज 4B का हम लोग लेसन देखेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। दोस्तों, मेरे पास पहला क्वेश्चन जो है वो आपको दिख रहा होगा। इसमें बोला गया है कि 3 प्लस 4.1/2 प्लस 6 प्लस इस तरह से आपको 25 पदों तक का योगफल निकालना है ना। मेरे पास पहला क्वेश्चन यही है कि 25 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले करना है क्या ना कि यहां से प्रथम पद लिख लेना है। तो आप खुद सोचो, बताओ इसमें से प्रथम पद क्या है। प्रथम पद आपका 3 और पदांतर लिख लें आप। पदांतर बोले तो d का मान और प्रथम पद बोले तो a का मान। सबको पता है ना, प्रथम पद मतलब a, पदांतर मतलब d। तो d का मान निकालेंगे तो 4.1/2 में से प्रथम पद को घटा देंगे तो 9/2 माइनस में आपका 3। जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो 2 आएगा। 9 - 6 आप घटाइएगा तो 3/2। अर्थात आप कह सकते हैं कि d का वैल्यू जो आया आपका वो 3/2 आया। यहां से आप देख लें n का मान आपको दिया होगा। देखिए, एक बात पहले आपको ध्यान देना है, यदि यहां पर प्लस का साइन दे देता ना, समझिएगा, यदि यहां पर प्लस का साइन दे देता ना तो वो आपका ये पद नहीं होता। ये जो होता ना आपका लास्ट पद होता, n का मान नहीं होता, लास्ट पद होता है ना। लेकिन यहां जो है n का मान नहीं दिया है, मतलब इसको काउंट किया है 1 2 3 4 इसी तरह से 5 6 7 25 पदों तक का इसको जोड़ना है। इसका मतलब ये n का मान दिया गया है, तो n का मान आपका 25 दिया गया है। आपको एसएन में फॉर्मूला बताया है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में क्या d। तो यहां से जब हम लोग करेंगे तो n का वैल्यू 25/2 2 गुने a का मान आपका कितना है, a का मान आपका 3 है प्लस n का मान आपका 25 - 1 इंटू में d का वैल्यू आपका 3/2 है ना। यहां से कीजिएगा तो 25/2, यहां से 6 आ जाएगा, 25 में से 1 घटाइएगा तो 24, यहां से 3/2। जब आप काटिएगा तो ये कट जाएगा 12 बार में, 12 दूना के 24 है ना। नीचे आपका बचेगा 25/2, यहां आ गया आपका 6। 12 में जब आप 3 से गुना करेंगे, 12 में जब आप 3 से गुना करेंगे तो आपका 12 × 36 आ जाएगा। तो यहां आप क्या लिखिएगा 36 है ना, 36 आ गया। चलिए अब हम लोग इधर देख लेते हैं। इधर d का मान आपका निकाला हुआ है ना। इधर आपका आ जाएगा s n का मान आपका 25 है तो s 25 है ना। यहां से 25 बटा में आया आपका 2 और इंटू आप जब जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद कितना आएगा 42 42 21 दूना के 42 है ना। और जब आप 25 में 21 से गुना करोगे, जब आप 25 में 21 से गुना करिएगा तो आपका कितना आएगा, गुना करने पर 25 दहाई के 250 तो 500 और फिर एक 25 मतलब 525 है ना। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, है ना।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2, 6, 10 करा 11 पदों तक, 11 पदों तक इसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो आप देखिए यहां पर a का मान कितना है, ये तो प्रथम पद है, प्रथम पद मतलब a ना, तो प्रथम पद का मान कितना, मतलब यहां पर हम लोग लिख देते हैं प्रथम पद, प्रथम पद मतलब a का मान 2, यहां से पदांतर निकाल लीजिए आप, पदांतर या इसी को सर्वांतर कहते हैं, पदों का अंतर d का मान निकालिएगा तो 6 में से 2 घटाइएगा ना, तो रिजल्ट कितना बचेगा 4, रिजल्ट तो आ गया आपका 4। अब आपको n का मान निकालना है, जब n का मान निकालिएगा तो n कितना दिया गया है 11, तो n का मान दिया गया है 11, है ना। तो यहां से हम लोग एसएन फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, तो n के जगह आपका 11 है, 11/2, 2 गुने a का वैल्यू 2 है प्लस 11-1 और इंटू में आपका d, तो d का मान कितना है बाबू 4, यहां लिख दीजिए आप 4, यहां से आ गया 11/2, 2 दूना के 4, 10 गुना में 4, है ना, 11/2, 4 प्लस 10 चौके 40, यहां से आ गया आपका 11/2 और 40 में जब आप 4 को ऐड कीजिएगा तो 44, 44 को काट दीजिए 2 से, 22 दूनी के 44, ये आपका आ गया 22 दूनी के 44, जब 22 में 11 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 242, यही आपका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है 3/4 प्लस 2/3 प्लस 7/12, 7/12 यहां करा 19 पदों तक, 19 पदों तक आपको जो है 19 पदों तक को जोड़ना है ना। तो जब 19 पद तक को जोड़ना है तो यहां से a का मान देखिएगा 3/4, पहला पद 3/4, d का मान निकालिएगा, पदांतर जिसको कहते हैं, तो 2/3 में से 3/4 को घटाएंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 12, है ना, 4 तिहाई 12, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, घटाइएगा तो घटाने के बाद रिजल्ट कितना आ जाएगा -1/12, तो यहां से आ गया -1/12। अब यहां से n का मान भी हम लोग देख लेते हैं, तो n का मान देखिए, n का मान आपका कितना दिया गया है 19, मतलब 19। जब यहां से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, तो n का मान आपको कितना है 19, यहां से 19/2, यहां से 2 गुने 3/4 प्लस n का मान कितना आया है, तो n का मान आया 19-1 इंटू में d का वैल्यू आपका आया है 2/3, है ना। यहां से 19/2, यहां से कीजिएगा तो इसको काट दीजिए 2 बार में, 2 दूनी के 4 कट गया ना, 3/2, यहां से आ गया आपका 18, 2/3, ठीक है ना। यहां से d का मान देखिए हम लोग गलत लिख दिए हैं, 2/3 नहीं था d का मान आपका -1/12, तो यहां से लिखिएगा तो प्लस माइनस गुना कीजिएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और 1/12, 6 दूनी के 12, है ना। यहाँ से 19/2,
यहाँ से 3/2 माइनस 3/2। अब 3/2 में से 3/2 जाएगा तो क्या बचेगा? 19/2 है। 3/2 में से 3/2 तो यहाँ तो 0 आ गया, और 0 में कोई भी अंक से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जरा हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, पहला का 4 है वो आपका पॉइंट में दिया गया है 2.6 माइनस 6.2 माइनस 15 माइनस 10 पदों तक आपको जोड़ना है। ये बताइए यहाँ पर a का मान कितना है? 2.6। d का मान माइनस में दिया गया है, माइनस 6.2 में से घटाएंगे 2.6। जब आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस पॉइंट के इधर ला 2 है, पॉइंट के इधर ला 6 है, तो 6 में 2 जोड़िएगा तो 8, पॉइंट 6 2 8, 8.8। यहां से n का मान आपका 10 दिया गया है। एन बराबर फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n का मान 10, यहां से 10/2, 2 गुने a का मान 2.6, n का मान 10 माइनस 1 इंटू में d का मान आपका माइनस में 8.8, है ना। यहां से काट दीजिए, 5 दूना के 10, यहां से आ गया आपके पास 5। यहां से जब आप गुना करोगे तो 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 2 दूनी 4 है 1 5, 5.2। यहां से आ गया 9 इंटू माइनस 8.8, है ना। यहां से 5 आ गया है 5.2 प्लस माइनस माइनस 9 के 2 बचा 7, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 79, है ना। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो देखिए माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, 2 में से 2 जाएगा, पॉइंट के इधर घटाइएगा तो 0, और जब इसमें से घटाइएगा तो आ जाएगा 4 इंटू में 7, है ना। जब हम लोग इसे गुना करेंगे तो रिजल्ट तो माइनस में आएगा। 5 के 20 के 0 बाकी 2, 5 से 35 और 2 37, मतलब माइनस 370। ये आपका आंसर आया माइनस 370, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 था। फर्स्ट का 5 देख लेते हैं। इस ढंग से आप क्वेश्चन को बनाइए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, आपसे भी बनेगा क्वेश्चन। प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है n-1 में n प्लस n-2 में n प्लस n-3 में n प्लस यहां से करा n पदों तक, इसे भी जोड़ना है n पदों तक। ये बताइए a का मान कितना? n-1 में n, d का मान n-2 में n। दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तो घटा रहे हैं इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि घटाने के लिए माइनस साइन चेंज हो जाता है। एलसीएम निकालिएगा, n आ जाएगा, यहां से n-2 माइनस n-1, जब यहां से एलसीएम आ गया n-2 गुना कीजिएगा माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, n से n तो चला गया बाबू। आपके पास माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, घटाइएगा -1/n। इसका मतलब है कि यहाँ पर d का वैल्यू आ गया -1/n। तो हम लोग d का तो मान निकाल लिए, और n का वैल्यू आपका n ही दिया गया है ना। n का वैल्यू
आपका n ही दिया गया है और d का मान हम लोग निकाल लिए हैं -1/n। यहां से हम लोग देखेंगे SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो n का मान तो n ही है, तो n/2 2 इंटू a का मान n-1 बाई में n प्लस n का मान तो आपका n ही है तो n-1 और d का मान है -1/n, है ना। यहां से कीजिएगा तो n/2 है ना, यहां से आ गया 2 इंटू n-1 बाई में n प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यहां से कीजिएगा तो n-1 बाई में n, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं। जब n और n का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो यहां से तो n/2 है और n का एलसीएम निकालिएगा तो n आ जाएगा। जब गुना कीजिएगा यहां से तो 2n-2 दिख रहा है ना, 2n-2 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, है ना। यहां से हम लोग करेंगे क्या, n से n देखिए आपका ये कैंसिल हो गया, है ना, n से n आपका कैंसिल हो गया है। इरेज कर रहे हैं, n से n आपका कैंसिल हो गया, बाई में 1/2 है, 2n में से एक n जाएगा तो बचेगा n, माइनस में 2 है प्लस में 1 है। आप खुद सोचो, माइनस में 2 है प्लस में 1 है तो माइनस वाला बड़ा, -2 में 1 को जोड़िएगा तो -1, मतलब आपके पास रिजल्ट आ गया -1 n-1 बाई में 2, जो कि यही आपका आंसर हो गया, है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहला का 6, क्वेश्चन नंबर पहला का 6 क्वेश्चन नंबर है 2 - 1/p प्लस 2 - 3/p प्लस 2 - 5/p 2 - 5/p प्लस p पदों तक का आपको जोड़ना है, p पदों तक का, है ना। इसमें आपको करना क्या है कि p पदों तक का योग निकालना है। यहां से देखिए a का मान आपका 2 - 1/p, है ना, d का मान निकालिएगा 2 - 3p, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को घटाइएगा 2 - 1/p, जब आप घटाइएगा तो 2 - 3/p -2 माइनस माइनस प्लस 1/p, एक प्लस एक माइनस में, जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा आपके पास रिजल्ट क्या आ गया है, -3/p प्लस 1/p, एलसीएम निकालिएगा तो p, तो -3 प्लस में 1, और जब आप इसे घटाइएगा तो -2 बाई में p, ये आ गया आपका -2 बाई में p। ये किसका मान आ गया आपके पास, तो आपके पास आ गया d का मान -2 बाई में p, तो d का मान आ गया -2 बाई में p, है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से d का मान निकालिए, n का मान देख लेते हैं, n का वैल्यू आपका p दिया है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको अब इरेज करके यहाँ पर d का मान आया है -2/p और n का मान आपका है p। अब हम लोग फॉर्मूले को यूज करेंगे, है ना, जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, तो n का वैल्यू आपका p दिया है तो p/2, 2 इंटू a का मान -2 - 1/p और n का वैल्यू दिया गया p-1 और d का वैल्यू आया है -2 बाई में p, है ना। यहां से जब आप कीजिएगा तो आपके पास p/2 है, गुना कर लें, 2 दूना के 4 -2 बाई में p, 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 माइनस प्लस क्या होता माइनस,
इससे इसमें गुना कीजिएगा तो 2p बटा में p, फिर माइनस माइनस प्लस 2p बटा में 2 बटा में p। देखिए ये माइनस में है प्लस में, p देखिए यहाँ प्लस ये कट जाएगा, यहाँ से आपका p/2 है 4 माइनस 2, यहाँ से p/2, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास p, इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन है निम्नांकित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। निम्नांकित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10 दिया गया है, 20 दिया गया है, 30 दिया गया है, यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, प्लस में देखिए 200 दिया गया। देखिए हम आपको प्लस के पहले क्वेश्चन में ही हमने आपको समझाया था, जब यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ रहे दोस्तों तो ये लास्ट पद है, और जब प्लस का साइन नहीं दिया हुआ रहे तो n का मान है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में आप अक्सर गलत कर दोगे, है ना। क्वेश्चन मिलेगा आपको समझ में नहीं आएगा, तो एक ही बात तो आपको ध्यान रखना है ना, लास्ट वाला में देखिए आपको क्या प्लस दिया है, हाँ तो वो पद है, लेकिन जब प्लस नहीं दिया हुआ रहेगा ना तो वो आपका पदों की संख्या है। इस बात को सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, बस आपसे बन जाएगा। ये बताइए पहला पद इसमें कितना है, पहला पद, यदि पहला पद की बात करें तो जो पहले आया है तो पहले आया 10 ना, तो पहला पद तो 10 हो गया। पदांतर मतलब क्या होता है, पदों का अंतर, तो दूसरा पद, पहला पद 10 तो दूसरा पद 20 ना, और तीसरा 30, तो हमको पदांतर निकालना है तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाना पड़ेगा, तो पदांतर मिलेगा। तो दूसरा में से पहला को घटाया तो दूसरा पद है 20 और पहला पद है 10, तो 20 में से 10 को घटाएंगे तो बच गया 10। और ये देखिए आपका n का मान नहीं दिया, पीछे जो भी हमने क्वेश्चन बनाया वो n का मान दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये n का मान नहीं दिया, ये अंतिम पद दिया गया है ना। तो यहां से आप अंतिम पद जिसको आप लोग tn कहते हो वो कितना दिया गया है, तो 200 दिया गया है ना, अंतिम पद 200 दिया गया है। तो tn बराबर हम लोग सबसे पहले n का मान यहां से निकाल लेते हैं। n का मान सबसे पहले आपको निकालना है, तभी ना फॉर्मूला पर बैठाओगे। और यदि n का मान ही नहीं पता है तो हम लोग ऐसे में फॉर्मूला लगा दिए तो n की जगह रखेंगे क्या, तो पहला काम आपको क्या करना है ना कि n का मान निकालना है। और जब आप n का मान निकाल लीजिएगा ना, तो फिर आप SN बराबर फॉर्मूला को यूज कीजिए। तो SN फॉर्मूला को यूज कीजिए, n का मान जितना आया है ना यहाँ पर, उस मान को वहां पर हम लोग इंसर्ट कर देंगे, मतलब रख देंगे, और रखने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। यहाँ से पहले हमको n का मान निकालना है, तो हम लोग n का मान निकालने के लिए tn में से नहीं निकालेंगे, क्योंकि tn हमको दिया गया है ना। तो tn वो फॉर्मूला होता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और देखिए tn का मान आपका दिया गया है 200 और a का मान आपका दिया गया है 10 और n माइनस 1, तो n का मान तो हमको पता नहीं है ना, और d का मान आपका दिया गया है 10, है ना। आप क्या करोगे, यहाँ 200 है ना, 10 इस साइड प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में, बच गया n माइनस 1 इंटू में 10। और जब आप 200 में से 10 को घटाओगे तो बचेगा कितना, 190। यहाँ आ गया n माइनस 1 इंटू में d, है ना।
अब देखिए ये गुना में इस तरफ जाएगा तो भागा में, तो क्या आ जाएगा आपके पास 190 बटा में 10 बराबर में n माइनस 1, एक जीरो से एक जीरो खत्म, बच गया n माइनस 1 का वैल्यू अरेंज करके लिख दिया 19। तो n का मान यदि आप निकालिएगा तो इस तरफ ये माइनस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो आपका प्लस में आ जाएगा, तो +1। तो n का वैल्यू आपके पास 20 आ गया ना। देखिए आपको पहले यहां पर n का मान नहीं दिया गया था ना, हमने n का मान 20 फाइंड कर लिया। और जब हम लोग को n का मान पता हो गया तब हम लोग अब फॉर्मूले पर बैठाएंगे। ठीक है, यहां से हम लोग फॉर्मूला पर बैठा देते हैं। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n का वैल्यू 20 ना, तो 20 बटा में 2 और a का मान 10 और 20 माइनस 1 और d का मान आपका है 10। तो जब आप यहां से काट दीजिए 10 बार में 10 दूनी के 20 होता है ना, यहां से आ गया 10 और 10 गुना के 20 प्लस 20 में से 1 घटाइएगा तो 19 गुना में 10, 19 गुना में 10 है ना। यहां से दोस्तों इस तरफ दिख जाएगा ना, यहां से जब आप करोगे तो यहां से 10 आया है और यहां से 20 है और 19 दहाई के 90 190 आ गया, 19 दहाई के 90 190 आ गया और यहां से 10 आ गया ना, और 190 में जब आप 20 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, और 210 मतलब आपके पास 2100 इसका आंसर आ गया, 2100 इसका आपका आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस आपके पास 225 यही दिया गया है। देखिए इसमें भी लास्ट में प्लस का साइन दिया हुआ है, तो जब प्लस का साइन दिया हुआ तो अंतिम पद दिल है ना। तो ये बताइए यहाँ पर पहले जो आया वो पहला पद, तब पहले कौन आया 5 ना, तब पहला पद हो गया 5। और पदांतर कैसे निकालते हैं, जब ये पहला पद तो उसके बाद दूसरा पद ना, तो पदांतर को d से डिनोट करते हैं। तब पदांतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए, तब 15 में से 5 घटाइएगा तो कितना बचेगा 10। और ये देखिए कि आपके पास अंतिम पद दिल है ना, अंतिम पद को आप क्या कहते हैं tn, तो अंतिम पद आपको 225 दिया हुआ है। तो पहले तो हमको किसका मान चाहिए n का मान, n का मान निकलेगा किससे तो tn से, ये सभी से तो निकल नहीं सकता, ऐसा तो मान दिल है। तो tn दिल है तो tn फॉर्मूला बोलिए ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना। तो tn का मान कितना है 225, a का मान कितना है 5, n माइनस 1 और d का मान कितना है तो 10। यहां से कीजिएगा तो 225, इस साइड ये प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, यहां से आ गया n माइनस 1 इंटू में 10, घटाइएगा तो 220, यहां से आ जाएगा n माइनस 1 इंटू में 10। दोस्तों इस तरफ ये गुना में है, इस तरफ जाएगा तो गुना को उल्टा क्या होता है भागा। तो यहां से 220 बटा में 10 बराबर में n माइनस 1, इसको काट दीजिए, यहां से आ गया 22 n माइनस 1 22, इस साइड माइनस में इस तरफ गया तो प्लस में, इसलिए n का जो वैल्यू आया आपके पास 23 आया है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को किसका मान निकालना है n का मान। आपने n का मान निकाल लिया, ठीक है। अब n का मान जब आप निकाल लिए तो यहां से फॉर्मूला पर बैठाइए, जो Sn बराबर फॉर्मूला होता है उस पर, है ना। तो हम लोग Sn बराबर फॉर्मूला तो जानते हैं, Sn बराबर
n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n का मान 23/2, 2 गुने a का मान दिया गया है 5, है ना, a का मान दिया गया है 5, n का मान 23 माइनस 1 और d का मान आपका दिया गया है 10। यहां से आ गया 23 बाई में 2, 5 दूना के 10 प्लस 22 गुने में 10, है ना, और नीचे आ जाएगा। यहां से 23 बाई में 2 10, 22 दहाई के 220, ठीक है, 22 दहाई के 220। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे करेंगे क्या, तो यहां से आपका 23/2 है, यहां से जब आप जोड़िएगा तो 230 आ जाएगा, और इसको जब काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 1 1 5, तो 23 गुने 115, 23 गुने 115, तो आपको 115 में 23 से गुना कर लेना है, तो कितना आ जाएगा पता है, आपके पास रिजल्ट आ गया 2645। आपके पास जो रिजल्ट आ गया गुना करने पर वो 2645, ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया 2645। आप गुना कर लें, हम अभी गुना किए, रिजल्ट सही आया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा।